प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने संकरण की परिभाषा के बारे में बात की थी। अब हम आज संकरण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संकरण 3 प्रकार के होते हैं: sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। पहले लेते हैं अपन sp3 संकरण। यहाँ पर देखिए s और p3, इसका मतलब एक s कक्षक और 3 p कक्षक, ये मिलकर बनाते हैं sp3 संकरण। तो किसी एक ही परमाणु के संयोजी कोष का एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिल जाए तो वो आपस में मिलकर sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि अपन ने पहले बात की थी कि s और p कक्षक के मिलने से जो आकृति बनती है वो आकृति यहाँ पर sp संकरण के मिलने से 4, क्योंकि एक s है और 3 p हैं तो 4 संकरित कक्षकों का निर्माण ये करेंगे। और ये 4 संकरित कक्षक आपस में इस प्रकार से ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। तो इस प्रकार से जो 4 संकरित कक्षक बने ये चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण कर लेते हैं और 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण पर ये स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मीथेन है, इथेन है, अमोनिया है, तो इनमें इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, एक S कक्षक और 3 P कक्षक, ये असंकरित परमाणुिक कक्षक हैं। और जैसे कि अपन ने पहले बात की थी, S और P के मिलने से इस प्रकार की आकृति बन जाती है। और अपन ने कल बात की थी कि जितने असंकरित कक्षक हैं उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो ये 4 हैं, इस तरह से 4 sp3 संकरित कक्षक बन गए। इन्होंने ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया और इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए कि इनके बीच में बराबर का बंद कोण बन जाए। तो इस तरह से सभी sp3 संकरित कक्षकों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण बन जाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है। तो मीथेन का कार्बन परमाणु के 4 जो संकरित कक्षक हैं वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों से अतिव्यापन कर लेते हैं और चतुष्फलक की आकृति का निर्माण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु sp3 संकरित कक्षक है, ये चतुष्फलक की आकृति होगी। और ये कार्बन परमाणु इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। देखिए, चारों अतिव्यापन करके इन्होंने 4 ये सिग्मा बंधों का निर्माण कर लिया और इस प्रकार से ये देखिए 4 सिग्मा बंध यहाँ पर ये बन जाती है। इस प्रकार मीथेन के अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम इथेन के अणु की बात कर सकते हैं। इथेन में भी देखिए, ये कार्बन परमाणु sp3 संकरित है। दूसरा कार्बन, जैसे यहाँ पर इसको देखिए, ये कार्बन कार्बन, तो ये कार्बन भी sp3 संकरित है, ये कार्बन भी sp3 संकरित है। तो इस कार्बन के 4 जो समचतुष्फलक की आकृति में sp3 संकरित कक्षक हैं उनमें से एक ने दूसरे कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक से यहाँ पर ये सिग्मा बंध का निर्माण किया। देखिए, ये रहा, इस तरह से ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बन गया। इसी तरह से अब जो हर कार्बन पर 3 sp3 संकरित कक्षक बच गए, वो sp3 संकरित कक्षक अपने से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, जैसे देखिए यहाँ पर ये 3 हैं, इन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इन्होंने सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बंध बन जाते हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। इसी तरह से sp2 संकरित कक्षक, तो sp2 संकरित कक्षक में क्या होता है, एक ही परमाणु का एक s कक्षक
और 2 p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लेते हैं। तो इस तरह से 1s और 2p है। तो इस प्रकार से 3 समान ऊर्जा और समान आकृति के नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से sp2 संकरण बनता है। ये तीनों sp2 संकरित कक्षक इस प्रकार से एनर्जी का, ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इनके बीच में न्यूनतम आकर्षण प्रतिकर्षण रहे और इस प्रकार से ये त्रिकोणीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। 120 डिग्री के कोण पर ये स्थित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 1s और ये 2p हैं, इन्होंने 3 ये बना लिए। ये तीनों इस प्रकार से त्रिकोणीय अवस्था में आ जाते हैं। तो इसको उदाहरण के लिए हम एथिलीन ले सकते हैं। तो एथिलीन में यहाँ देखिए, ये स्थिति है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से एक कार्बन, इस एक कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक, उनमें से एक ने कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दूसरे जो 2 बचे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब एक असंकरित pz कक्षक बचा रहता है जो अक्ष के लंबवत स्थित रहता है। ये देखिए, ये वाला, ये लंबवत अवस्था में है। इन्होंने पाइबंद का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से पाइबंद ये बन जाता है। इसी तरह से देखिए sp संकरण। तो एक s और एक p दोनों ने मिलकर ये 2 sp बना लिए। इन्होंने इस प्रकार से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ये डंबल आकृति में बन जाते हैं। ये संकरित कक्षक है और वो असंकरित p कक्षक होते हैं। तो संकरित कक्षक में देखिए छोटा लोब यहाँ पर आपको नजर आएगा। उदाहरण के लिए हम इसको इथाइन से ले सकते हैं। तो इथाइन में एक कार्बन का s कक्षक उसी कार्बन के p कक्षक से आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं और अतिव्यापन करके ये निर्माण करते हैं sp कक्षक का। तो इस प्रकार से एक s और एक p मिलने से 2 sp बन गए, रेखीय अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं और हर कार्बन पर 2 p कक्षक बचे रहते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो ये सिग्मा बंध बना लिया इन्होंने। और ये जो 2 p कक्षक है उन्होंने इधर ये देखिए पाइबंध बना लिया, इधर से ये पाइबंध बना लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर sp, sp2 और sp3 संकरित कक्षकों का यहाँ पर आकृति दर्शाई गई है।